केजरीवाल साहब कहते हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान है, लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो इस देश में सबसे बड़ा नोटंकीबाज है वो केजरीवाल है, सबसे बड़ा जो झूठा है वो मोदी है। मायावती बहन आएगी, हाँ पूरे मोहब्बत से आएगी। केजरीवाल लालच दे रहा, 2500 रुपए का लालच दे रहा, वोट दे दे मैं इसमारा। क्या कह रहे हैं? वोट मांगता ही जब के कौन है? बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाथी को, झाड़ू को, किसको वोट देना है? हाथी को, हाथी पे, किसको? हाथी पे, हाथी पे। झाड़ू पे क्यों नहीं? नहीं, झाड़ू वाले काम नहीं करते, क्या कह रहे हैं? काम नहीं करते झाड़ू वाले। अच्छा, हाँ जी, हाथी वाले काम करेंगे। हाथी वाले फुल काम करेंगे पूरा। आप क्या कहें? अरविंद केजरीवाल बाबा साहब की तस्वीर लगा करके सिर्फ बाबा साहब के जो अनुयायी है उनका वोट खींचना चाहते हैं। जैसे आप इस बात को समझिए कि उनका एक खुद मंत्री जिसने जब बाबा साहब की कही हुई 22 प्रतिज्ञा दोहराई तो उसने क्या, उसकी इस्तीफा को कैसे उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया और उसके इस्तीफा को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बताइए, जो बाबा साहब को मानता होगा या हम कहे बहुजन समाज पार्टी का कोई लीडर होगा, वो 22 प्रतिज्ञा एक दिन नहीं वो रोज भी दोहराए तो कोई मतलब नहीं बनता कि उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाए। नहीं, बिजली फ्री मिल रहा है, मायावती जी क्या देंगे दिल्ली की जनता को? बिजली फ्री मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिस बोर्ड से हमको नौकरी मिल सकती है, जिस बोर्ड से हम 50,000 60,000 रुपया महीना कमा करके बिजली का बिल खुद भर सकते हैं, वो हमारे को इस छोटे से लालच में क्या कर रहा है कि अपने जितने भी यार दोस्त पूंजीपति है उनकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। आपका मतलब यह है कि हमारे को फ्री का लालच नहीं चाहिए, कुछ हमें नौकरी चाहिए। देखिए, जब अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो क्या बिजली का बिल वो खुद नहीं भरेगा? बिजली का बिल, पानी का बिल खुद नहीं भरेगा, उसको 2100 रुपया महीना की जरूरत भाजपा होगी। को वोट दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं दिल्ली में। भाजपा को वोट, भाजपा के खुद के अच्छे दिन आते हैं, जो उनके खुद के यार दोस्त है अडानी और अंबानी, उनके अच्छे दिन आते हैं। व्यक्ति जो हमारे देश की जो जनता है उसका कभी अच्छे दिन नहीं आते हैं। कि बहन कुमारी मायावती जी कभी मैनिफेस्टो नहीं लगाती है। अच्छा। बहन कुमारी मायावती इस देश में संविधान को लागू करना चाहती है, तो संविधान में जो एक स्टेट की ड्यूटी होती है, जो एक विधायक की ड्यूटी होती है अपने सिटीजन के प्रति, वो पूर्ण रूप से करेंगे। वो जनता के लिए रोजगार देंगे, जनता के लिए स्वास्थ्य देंगे, जनता के लिए शिक्षा देंगे। यही बहुजन समाज पार्टी ने करती आई है। जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार रही तो सबको शिक्षा दी गई। आप देखिए कि फ्री में जो SC ST के बच्चे थे उनकी फीस उत्तर प्रदेश की सरकार भरती थी, उनको एडमिशन पहले फ्री में मिलता आपका था। कहने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी जो है बड़े बड़े वादे नहीं करती, वो काम करके दिखाती है, यही काम मतलब है करके क्या दिखाती है। आपका? जी बिल्कुल, वो काम करती है। तो जो वोट काटने के लिए खड़े हैं केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल तो जो कहते हैं, केजरीवाल कभी कहते हैं बाबा साहब हमारे भगवान हैं। हाँ। केजरीवाल साहब कहते हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो इस देश में सबसे बड़ा नोटंकीबाज है वो केजरीवाल है, सबसे बड़ा जो झूठा है वो मोदी है। तो नोटंकी बाबा साहब के अनुयायी हैं आप। अभी मैं बता रहा हूँ ना कैसे अनुयायी है। जो 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानते हैं, अपने मंत्री को बाहर निकाल देते हैं, वो कैसे अनुयायी हुई? अभी SC ST में वर्गीकरण हुआ, उन्होंने कब बोला? अभी जब यहाँ पर बाबा साहब का अपमान हुआ, उन्होंने कौन सा जाकर के यहाँ आंदोलन किया? कौन सा बाबा साहब को न्याय दिलाने की उन्होंने बात की? वो सिर्फ वोट को खींचने के लिए बाबा साहब का नाम है। अभी देखिए केजरीवाल के समर्थन में जो है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी भी आए हैं दिल्ली में समर्थन करने के लिए जी। और चंद्रशेखर रावण भी जो इनका केजरीवाल जी का समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोग को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, अभी आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक इंडिया गठबंधन बना तो ये सारे के सारे एक साथ थे। अब आप बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो केजरीवाल को एक्सपोज कर रही है, और केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी है वो किसको एक्सपोज कर रहा है? वो केजरीवाल को वो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। अब ये दोनों किसी आपस में लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। जो बहुजन समाज पार्टी पर ठप्पा लगता है कि भाई ये बी टीम है, ये वोट करवा पार्टी है। अब आप बताइए वो दोनों अलग अलग को किसको जिताना चाह रहे हैं? अरे किसको फायदा हो रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कहाँ इंडिया गठबंधन का, अब कहाँ बीजेपी से लड़ाई चली गई? अरे अखिलेश यादव जी जो है लोकसभा चुनाव में 2024 में संविधान की कॉपी लेकर के प्रचार कर रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, और दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, तो संविधान नहीं बचाएंगे वो?
संविधान को जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है हाँ। तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाबा साहेब को संविधान सभा से बाहर करने वाला अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारा जो डबल वोटिंग का जो राइट मिला था कम्युनल अवार्ड के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसको अगर छीना है तो वो कांग्रेस पार्टी ने छीना है। तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर मैनिफेस्टो किसी को कहती है तो वो भारतीय संविधान को कहती है, क्योंकि एक स्टेट की जो ड्यूटी है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होती है। तो इसीलिए पार्टी को पहले जो लुभावने वादे करने की जरूरत नहीं, अगर वो संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा दे तो फिर वो पूर्ण रूप से लागू करा दे तो एक स्टेट की एक सिटीजन के प्रति और एक अपने राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है वो ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आपके हिसाब से संविधान अभी लागू नहीं हुआ ढंग से? संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन अगर देश में हम बात करें हाँ। तो देश के अंदर जो पार्टियां ने उसको अडॉप्ट किया था 50 के अंदर, हाँ। उसके बाद से संविधान पूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं हुआ। अगर कभी लागू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती की 4 बार शासन रहा हाँ। तब जाकर के संविधान रहा। तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, देखते नहीं है ऑफिसों में। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। बाबा जब भी संविधान पर कोई आपत्ति आती है, हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल अगर फटता है तो कांग्रेस नहीं बोलती है। तो कांग्रेस ये जो दिखावा करती है संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, ये एक सिर्फ ओनली वोट पाने का, हमारे लोगों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। तो दिल्ली में जो है आपका जो है इस बार जो है और परसेंट बढ़ेगा कि ग्राफ नीचे आएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप इस बार देख लीजिए, आज की ये भीड़ देख लीजिए जो आप माननीय आकाश आनंद जी की इस रैली में जो भीड़ उमड़ रही है, हाँ। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो सीट पर हम पिछली बार 5000 से कम वोट पाए हैं, इस बार इतनी भीड़ तादाद में लोग आए हुए हैं। तो जो ये वाली सीट है, हम जो रिजर्व सीट है गोकलपुरी की, इसको हम जीत रहे हैं। और अच्छा। दिल्ली की और भी बहुत सारी सीट है जहाँ पर हम सीट को जीत करके बहन कुमारी मायावती को आप मजबूत जो कर रहे हैं। है बहुजन समाज पार्टी जो है दिल्ली में कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए ये बात तो रिजल्ट जब आएगा ये निर्धारित करेगा। आप बसपा को बीएसपी को आखिर मायावती जी पर इतना भरोसा क्यों है आप लोग को? मायावती ने पहले भी बहुत वर्क किया है और अभी भी बहुत वर्क करती हैं वो, और आगे भी करेंगी। ये लोगों ने झूठा बना रखा है कि कुछ नहीं करती आप युवा है, युवा हाथी छाप के साथ हैं। हाँ है। वो तो कह रहे युवा चंद्रशेखर आजाद के साथ। नहीं, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं, मायावती बहन जी के साथ है। अच्छा, इस बार लग रहा है हाथी चलेगी दिल्ली चुनाव में। हाँ, हाथी चलेगी, मुश्ताबाद में सीट आएगी इस बार। चल रहा है, क्या करें? हाथी ही चल रहा है भाई साहब। वो तो कह रहे हाथी खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, ना कभी होगा। अच्छा, जब तक सूरज चांद रहेगा और हाथी भी रहेगा और बाबा साहब भी रहेंगे, नाम रहेगा उनका। मतलब इस बार दिल्ली चुनाव में खाता खुलने जा रहा है मायावती जी का बहुजन। हाँ, खुलेगा। वो तो कह रहे हैं केजरीवाल के वोट काटने के लिए खड़े हुई हैं। अरे वो खुद वोट काटते हैं, केजरीवाल खुद वोट काटते हैं। उनकी भाषा इस तरह की होती है। हमारी बहन जी की कभी ऐसी भाषा नहीं होती, आकाश आनंद जी की कभी ऐसी भाषा नहीं होती। हमारी जो नेता हैं बहुत सभ्य और पढ़ी लिखी नेता हैं वो। क्या कह रहे भाई? केजरीवाल कह रहे हैं कि बस फ्री दे दिया हमने, राशन फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया। राशन खत्म, राशन दे दिया, वो दे दिया, इसीलिए तो खत्म हो जाएगा अब से। हाँ जी, इस बार किसका जादू चलेगा? जनता को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं कौन? केजरीवाल जी। हाँ जी, अरे रोजगार तो अपने आप कमा कर खाएगा आदमी। हाँ जी, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। केजरीवाल रोजगार नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल रोजगार नहीं दे रहे, भिखारी बना रहे हैं जनता को। तो मायावती आएंगी तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अच्छा, सम्मान जी, क्यों ये सम्मान नहीं दे रहे हैं? तो कहाँ सम्मान दे रहे? वो तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं केजरीवाल। वो तो नाम अब चुनाव आ रहे इसलिए अब लगा रहे हैं। हाँ जी, हमें बच्चे की नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के धक्का खा रहे हैं स्कूल में, हम क्या करेंगे बताओ? मायावती आएंगी तो नौकरी मिलेगा। मिलो नहीं मिलेगी, क्या कह रही है? काम करवाएंगी, मायावती आएंगी तो काम करवाएंगी, बढ़िया काम करवाएंगी, नौकरी मिलेगी, सबको होएगा। हाँ जी, केजरीवाल ने काम नहीं किया। नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मायावती जी में भरोसा है। हाँ भरोसा है हमें भरोसा है बहन मायावती पे, बहन मायावती पे हमें भरोसा है, वो सब काम करेंगे हमारा।
मैं बताऊं, तुम्हारे बच्चे को नौकरी दिलाएंगी। अब तो कह रहे कि मायावती खत्म हो गई, केजरीवाल को आ रहा है। बसपा से उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें कि बसपा ही जीतेगी। केजरीवाल ने नहीं काम किया, नहीं, कोई काम नहीं किया। 2100 रुपए दे रहे हैं ना। हमें नहीं चाहिए वो 2100 रुपए, हमें तो अपनी नौकरी चाहिए, हमें बसपा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। आकाश जी में ऐसा क्या आप लोग सुनने चले आए? आकाश जी क्या नाम है, युवा हैं और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। बसपा के लिए बहुत उम्मीद है उनसे। अच्छा, आप बताओ चाची, 2100 रुपए देंगे केजरीवाल इस बार, क्या कहेंगे? भाजपा बहुत सही है हमारे लिए और हमें भाजपा ही जीतेगी हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी खत्म हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कौन कह रहा है? कहने वालों को ये नहीं पता कि बसपा ही सबसे आगे है, बसपा ही आगे रहेगी और हमेशा से आगे रहती आई है। ये लोग झूठ के बल पे, झूठ फरेब के बल पे और गलत वोटों की नीतियों से ना अपना वोट ले लेते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। मायावती जी की रैली नहीं क्यों? जी, पूरा प्रचार खत्म हो गया, लेकिन मायावती जी की रैली नहीं हुई। वो कोई कंडीशन होगी उनके साथ जो नहीं आ पाई, लेकिन हमारे आकाश आनंद जी हमेशा आते हैं, अभी लास्ट टाइम भी आए थे, आज भी आ रहे हैं वो। 2100 रुपए महिलाओं को मिलेगा, नहीं चाहिए, वोट दीजिए। नहीं चाहिए हमें 2100 रुपए, हमें नौकरी चाहिए ना, हम लेते हैं, हम इन लोगों को कुछ नहीं लेते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें